हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? जल्दी बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ये केवला देव राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम यानी कि पहले का नाम है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता है, उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख कौन सी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 31 जुलाई। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह पर। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। कोलकाता के किस पुल का नाम सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जय हिंद पुल के नाम से रखा गया? सही आंसर हो जाएगा आपका मेजर हाट पुल। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 15 सितंबर को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात राज्य। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मैं डेली बेसिस पे 3 स्पेशल क्लास लेता हूं, और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। लेकिन अगर आप अनअकैडमी से अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, तो प्लस के अपने फायदे हैं, अपने ही फीचर्स हैं। क्या? सबसे पहले तो कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है सिलेबस के अकॉर्डिंग। टॉप एजुकेटर आपको हर कैटेगरी में देखने को मिल जाते हैं। अनलिमिटेड कोर्स एक्सेस आपके पास होता है। अनलिमिटेड कोर्स एक्सेस का मतलब, जिस भी कैटेगरी के अंदर अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे, तो उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स लाए जा रहे होंगे, सभी को आपको बिल्कुल एक बार के सब्सक्रिप्शन के साथ एक्सेस कर सकेंगे। यानी कि हर कोर्स के लिए आपको अलग से पैसे नहीं देने हैं। सपोज करो यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंदर आपने सब्सक्रिप्शन परचेस करा, तो इस कैटेगरी के अंदर यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, इलाहाबाद हाईकोर्ट, आरओ, एआरओ और पीसीएस लेवल तक के सारे कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और आगामी जितने भी कोर्सेस हैं, उनको भी आप एक्सेस कर पाओगे अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन 1 साल या 2 साल का है। ठीक है? तो इन सभी कोर्सेज के लिए आपको केवल केवल एक बार सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। बाकी सारा काम अनअकैडमी का है। आपका काम केवल फिर पढ़ने का रह जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। जब आप सब्सक्रिप्शन परचेज करो, तो परचेज करने के दौरान एक रेफरल कोड आएगा। रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ये देख लीजिए, 6 सितंबर से आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स बैच स्टार्ट हो गया। 7 सितंबर से इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ आरओ का बैच स्टार्ट हो गया। ये देख लीजिए, यूपीपीएससी को 2022 टारगेट मान करके तैयारी कर रहे हैं, तो 8 सितंबर से ये वाला बैच स्टार्ट हो गया। ये वाला बैच आपका चल रहा है। ये सारे कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस सेक्टर के समग्र विकास और प्रबंधन को सक्षम करने के लिए मिशन फिलर्निंग नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? मत्स्य पालन सेक्टर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आज के क्वेश्चंस में आपको करंट अफेयर्स की झलक ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना? टपकन सिद्धांत, जिसको आप मात्रीय सिद्धांत कहते हैं, निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नजरअंदाज करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आय वितरण। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? जल्दी बताओ सर, जानते हैं तो कौन थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजनी नायडू। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, किसी भारतीय, ये तो हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? जल्दी बताओ। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो सही आंसर हो जाएगा HTTP। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते? तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्थानीय निकाय। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह प्रसिद्ध युक्ति किसने लिखी? अ थिंग ऑफ अ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये लाइन किसकी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका
जॉन कीट्स की, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोड़ी षड्यंत्र मामला किस वर्ष घटित हुआ? तो ये 1925 में घटित हुआ सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद क्षेत्र है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ताजमहल को संगमरमर का स्वप्न कहा जाता है, किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पंचमहल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ताजमहल को संगमरमर का स्वप्न कहा जाता है और पत्थर में स्वप्न पंचमहल को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वह है आपका गौतम बुद्ध नगर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्म, पहला ऑप्शन करेक्ट। अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? अश्रु ग्रंथि तो ये नेत्र गुहा में स्थित होती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में स्वर्ण वरदान पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आटाकामा मरुस्थल, जो कि चिली में है, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव और असंजन बल के कारण, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? नूरजहां, इनको महावत कहाँ, बिल्कुल ठीक है। बाबर, मतलब नूरजहां के संरक्षक महावत खां थे, बिल्कुल ठीक है। बाबर के बैरम खां थे, बिल्कुल ठीक। बाबर के बैरम खां जो है ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा सर? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, बाबर जो है वो बैरम खां का युग्म जो है वो सही नहीं है, अकबर के लिए है। बैरम खां हुमायूं का वफादार सेनापति था, बैरम खां जो था वो हुमायूं का वफादार सेनापति था, ठीक है। चलिए, और फिर हुमायूं का जो पुत्र था अकबर, उनका संरक्षक भी बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जियोलाइट क्या है, जल्दी बताओ। जियोलाइट जो है वो क्या है? तो जियोलाइट जो है ये हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। किसी हितवद गुट को सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है? तो सही आंसर हो जाएगा दाब में भिन्नता के कारण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा कूड़ा और कचरा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है? तो सही आंसर हो जाएगा मिजोरम, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो कुल सदस्य का 1/10वां भाग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? तो जन्म दर में वृद्धि तथा मृत्यु दर में कमी, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ऐसी कर प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता है? तो इसको हम पश्चिमगामी कर कहते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने पारंपरिक सौडोल नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? बेहतरीन क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा लद्दाख, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अपनी तरह का पहला अत्याधुनिक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बोल तो रहा हूँ कि करंट अफेयर्स पे थोड़ा जोर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्राहिक अभियान था? तो सही आंसर हो जाएगा मंगलयान मिशन, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से साथ संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ललाट भाग, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका एमाइलेज, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर वायुमंडलीय दाब का या तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो तरल क्वथनांक के पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान जो है वो नियत रहता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा शराब पर आबकारी शुल्क, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।